ध्यान रखना कि ग्राफ्टिंग यूनियन जो कलम का भाग है ना जड़ों से ऊपर, वो कम से कम यहाँ होना चाहिए था, धूप मजा आई, वो होना चाहिए जी कम से कम 9 इंच इतना ऊपर होना चाहिए कलम का भाग। होता क्या इसमें ना जी, कलम का भाग बाद में नीचे की ओर जाता है ना, जब बड़ा बनता है ना वो नीचे की ओर जाता है, और वो जैसे मिट्टी के कांटेक्ट में आता है ना वहाँ रॉटिंग हो जाती है और कॉलर रॉट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कलम ऊपर, आप पौधे की हाइट पे ना जाए। होता क्या जी, नर्सरी मैन क्या करता है, नीचे कलम करता है क्योंकि वो पाउटी होती है पतली, वो करता है नीचे, तो जिससे ग्रोथ आप देखते ऊपर, वाह भाई वाह क्या नर्सरी। पौधा खरीदना 10 फुट का, काटना 2 फुट से, यही से काटते ना कट। तो इसलिए क्या करना, हाइट भले छोटी हो पौधे की, जड़ें अच्छी हो, कलम ऊपर, जिसकी कलम ऊपर होगी उसमें ग्रोथ कम होगी पौधे। इसलिए जब आप पहली साल में खरीदते हैं तो पौधा ऊपर खरीदे। ठीक है जी। लगाने की विधि सबको पता है कि क्या क्या डालना, गोबर डालना, माइक्रोराइजर डालना, चिकनी मिट्टी का जमाने में पता, वीडियो देखिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है जी, मान लो आप लोग पाउटी लगाते हैं, मैं क्या करता हूँ, जब मैं पाउटी लगाता हूँ जी, मान लो मैं नर्सरी मैन के पास गया, मैं बोलता हूँ कि पाउटी के रेट क्या है भाई, बंदा बोलता है जी 40 रुपये, और ये वाली ये जी दसाली, ये तसाली ऐसा होता है, ये है मोटी, ये है बड़ी, इसकी कीमत है जी 60 या 50। मैं बोलूँगा भाई जी 60 के 62 ले लो, चाहिए मेरे को बड़ी, छोटी मैं लेता हूँ 2 और 3 साल की। लगा लिया आपने, तो लगा लीजिए, जो मैंने अभी मार्च में पाउटियाँ लगाई है इस साल, उसकी मोटाई हो चुकी है जी इतनी, मगर हाइट हो चुकी है 12 फुट, 10-12 फुट पाउटी की, और वो इस साल भी कलम के लिए तैयार। मैं कलम करूंगा जब वो लगभग पाउटी में कलम इतने में, शेगुण में कलम, वो शेगुण हो 4 साल में, वो हो 5 साल में मोटा। मेरे बगीचे में भले एक कलम होगी शेगुण की 1 साल में, मगर होगी वो, अब उसके फायदे गिना। आपने पौधा लगाया 6 साल में पहुंचाया यहाँ, और अभी भी इसका भविष्य का पता नहीं। मेरे कलम जब होगी तो 1 साल में 10 से 12 फुट का पौधा होगा, और जो ये फेदर आप निकालते ना उसमें कम से कम 10-10, 12-12 फेदर। कलम करूँगा स्किन ग्राफ्ट, मेहनत करूँगा टूटे ना, क्योंकि वो रिस्क रहता टूटने में, तो चारों साइड से लकड़ी बांध के पौधा तैयार। इन्होंने पौधा पहुंचाना है जी 10 साल में, यहाँ मैंने पहुंचाना 1 साल में। किसमें जी फायदा, मोटी, कभी भी जल्दी कलम ना करें, इसमें जल्दी की ना कलम, तो ये स्थिति है शेष इंडिया। लास्ट ईयर लगभग मैंने 500 पाउटियाँ लगाई होगी और एक भी कलम नहीं करूँ। अगली साल जब कलम करूँगा तो 3rd ईयर में फ्रूटिंग पे आएगा पेड़। कौन सी साल में, 3rd साल। और पेड़ का डायाग्राम मेरा 3 साल पहले वाली जो कल में देखेंगे ना तो आप परेशान हो जाएंगे। 12 से 15 फुट की हाइट है और पूरे फेदर है, 20-20, 25-25 फेदर है, 10 है उसमें ये वाले फेदर। तो पौधा तैयार हो गया, एकदम जवान लगता है बगीचा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना कि कलम जल्दी। आगे जी बात, अब बात आती है जी प्रूनिंग की। ये प्रूनिंग में आप कौन सी विधि अपनाते हैं, सिंगल लीडर, मल्टी लीडर, ओपन लीडर, कौन सा रूप बनाना है। तो जब आप बगीचा लगाते हैं, कलम प्रूनिंग करते हैं, उससे पहले एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब आप नया बगीचा लगाते हैं, नई प्लांटेशन करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए हमारी दिशा कौन सी। जब भी पौधा टू पौधा आप लाइनें बांध देते हैं ना जी, वो नॉर्थ से साउथ की ओर बांधे, कभी भी ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट इस टाइप में ना बांधे। नॉर्थ से ईस्ट से वेस्ट, वो क्यों होता है, उसका रीज़न होता है जी, जो आपका यहाँ पर नॉर्थ साउथ है वो ऐसा है, यहाँ है ना आपका ईस्ट, ये है आपका वेस्ट, ये नॉर्थ या साउथ। अभी मेरे को धूप पड़ रही है नहीं, मेरी छाया कहाँ पड़ रही है भाई साहब की। मान लो मैंने यहाँ पौधा लगाया होता तो इसकी छाया शेड पड़ गई नहीं जी बगीचे में। अगर होता ऐसा तो इधर से धूप, इधर से धूप, इधर से धूप, इधर से। और एक चीज,
जब आप प्लांटेशन लगाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी हाइट मैंने कितनी ले जानी है। जो रो टू रो का झगड़ा रहता ना जी, कि रो टू रो कितना रखे, पौधा टू पौधा कितना रखे और रो टू रो। तो जो रो टू रो होता है ना जी, अगर आपने आज सोचा कि 10 फुट हाइट लेनी है पौधे, तो रो टू रो होगा 10 फुट। आपने सोचा 15 फुट तो 15, आपने सोचा 25 फुट तो 25। उसका रीज़न होता है कि जब ये वाली धूप गिरेगी उसकी नीचे पेड़ के ऊपर ना, ये होता है रो टू रो। जो होता है क्लोज वाला, बहुत सारे लोग आज घनी खेती पे जा रहे हैं, बर्बाद हो जाएगा। देखिए मेरी वीडियो कल परसों 200 से ऊपर पौधे गिराए हैं चैनसो से। अंधेरा उसमें जाए शेर रहते अंदर, इतना घड़ा हो गया। तो इसलिए गिराना पड़ेगा एक समय में आपको, क्योंकि कंट्रोल ऐसे नहीं होता आसानी से। तो इसीलिए एक अच्छा डिस्टेंस आज आपको देखना है कि आप अपना डाया, एक कॉमन सी बात है जी, ये पौधा है, आपने 6 फुट का दूरी रखे। बहुत सारे लोग बोलते हैं 6 फुट तो बहुत हो गया नहीं, 6 फुट एक ही साल में 6 फुट 3 फुट की टेन इधर पौधा पूरा, तो फसल कम लेके और कहाँ लेके। तो जो अलॉटेड स्पेस है ना वो ध्यान रखें। तो कम से कम अगर हम स्पर की बात करें और नॉन स्पर की बात करें, स्पर वैरायटी में स्कारलेट मून, सुपर चीफ, ऐसी वैरायटी रेड कैट, तो उसको आप थोड़ा घना लगा सकते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड में जाएंगे, रेड ब्लॉक, जेरोमाइन, किंग रॉट, ये वाली वैरायटी में जाएंगे तो डिस्टेंस थोड़ा बड़ा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपका रूट स्टॉक कौन सा है। कोई भी स्टॉक जिसमें रूट है वो रूट स्टॉक है। एक होता है बीजू सीडलिंग, जो बीज से तैयार होता है, पाल्टी। एक होता है क्लोनल, जो जट्टू जो जड़ से तैयार होते हैं, वो क्लोन हो गया। एक होता है टिश्यू कल्चर, प्लांट के टिश्यू को लेबोरेटरी में ले जाके पौधा तैयार करने की विधि को, वो टिश्यू कल्चर हो गया। फिर रूट स्टॉक में वैरायटी है जी, सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, पाउल्टी की जड़ है जी यहाँ तक, ठीक है जी, मान लो। और जैसे जैसे आप उस रूट जोन को छोटा करेंगे, लास्ट में आप M9 के पास ले आएंगे तो पौधा कंट्रोल रहेगा। तो मतलब जो रूट स्टॉक छोटे वाले M9, 106, M7, 111, जितनी जड़ों का रूट जोन छोटा होगा वो छोटे छोटे रूट स्टॉक। और जो छोटा रूट स्टॉक होगा उसमें क्वालिटी नेचुरल सी बात है ज़्यादा आएगी, क्योंकि उसमें फीडर रूट ज़्यादा है और खड़े रहने वाली कम है, इसलिए उसको सहारे की आवश्यकता पड़ती है, तभी तो ट्रेली सिस्टम होता है। तो ध्यान रखें कि आप वैरायटी सिलेक्शन क्या करें और रूट स्टॉक कौन सा लगाएं। अगर आप पाउल्टी लगा रहे तो अच्छे डिस्टेंस पे लगाए। 111, 793, मुझे नहीं लगता कि इनमें ज़्यादा कुछ फर्क है, खूब बड़ा पेड़ बनता है। मुशोबरा के अंदर आप लोग गए, कोई मुशोबरा गए ना? जब आप गेट के अंदर आते हैं ना जी, वहाँ पर जो पौधे हैं ना वो इतने बड़े हैं ना, है 106 रूट स्टॉक पे वो 100, और एज हो चुकी है 40 साल। सबसे पहला जब रूट स्टॉक आया था हॉर्टिकल्चर में तो वहाँ प्लांटेशन हुई थी उसकी रूट स्टॉक की। इससे भी इतना तो है, इतने है वो, चौड़ाई भी इतनी है, ऊंचाई भी इतनी। सर बोनो भी तो है वहाँ पे, है बोनो प्लांट भी तो है, छोटे प्लांट भी तो है, सब है ना जी। मैं अभी बात कर रहा हूँ कि 106 पे भी इतना बड़ा पेड़ बन सकता है, ठीक है जी। छोटे वाले भी है, M9 भी है, दूसरे भी है। मेरा कहने का मतलब है कि आप कैसे कंट्रोल करते हैं फ्लावर पौधे की कैनोपी, और अगर आपने पेड़ बड़ा बनाना हो तो आपको अलॉटेड स्पेस बढ़ा देना। अब बात आती है जी प्रूनिंग सिस्टम की। जितना आप घना लगाएंगे ना जी, तो इसका मतलब आपको सिंगल लीटर पे ज़्यादा जाना पड़ेगा। दूरी पे आपकी मल्टी लीटर भी चलेगा। तो सिंगल लीटर में क्या होगा कि एक मेन टेना होगा, बाकी ये शक्ल होगा, उसमें आप देख सकते। तो ये सीधा भी नहीं है। तो जी जब ये कहना आ गया ना जी, वैसे प्रूनर इस साल भी क्या प्रूनिंग करेगा, इसमें इन तीनों टहनी को काट देगा। वो काटेगा ना, पक्का काटेगा। ये मेन टेना है, ये दूसरी ब्रांच है, इसकी मोटाई लगभग बराबर आ चुकी है। तो बराबर आ चुकी है, इसको हम यहाँ से इस पौधे के हिसाब से ये हमने फर्स्ट स्कैफोल्ड बनाया, पहला स्टेप बनाया। यहाँ होना क्या चाहिए था जी, 4 टहनियां होनी चाहिए थी, 4 दिशा में। समझते आप मेरा कहना? मतलब आपने 4 टहनियां ली, फिर एक बीच में 1.5-2 फुट का स्पेस दे दो, फिर ऊपर फिर से 4 पाल दो, फिर और स्पेस दे दो, टायर सिस्टम
घर की तरफ लोड डाल दो, ऐसे ऐसे करके आप 5-6 मंजिलें जैसी बनाएंगे इसमें, तो उसके अंदर आपने लाइट पेनिट्रेशन भी बढ़िया होगा, क्वालिटी भी बढ़िया। मैं बहुत कमजोर आदमी। समझे जी इस सिस्टम, यहाँ तो नहीं कोई कंफ्यूजन। ये है सिंगल लीटर, और इसको मैं अगर यहाँ से काट दूंगा यहीं से मेन लीटर को, और यहाँ से 3 4 5 6 शाखा ऐसे करके आएगी, वो होगी ओपन लीटर। ये वाली टहनी को मैंने कट किया, इसको मैं ऐसे काट देता तो ये मल्टी लीटर बन जाना था ग्रुप के अंदर। और अगर मैं यहाँ सामने देख पा रहा हूँ ना जी, ये थोड़ा थोड़ा सिंगल लीटर पे है, ज़्यादा नहीं है मगर फिर भी सिंगल लीटर है। ये थोड़ी सी एक पिछले वाली शाखा और आगे वाली शाखा थोड़ी मोटी है, अदरवाइज ये लगभग सिंगल लीटर पे है ये वाला पौधा। और जो बूढ़े पौधे हैं वो मैक्सिमम हमारे मल्टी लीटर है। तो जब स्पेस कम है तो हमारे को सिंगल लीटर सिस्टम ज़्यादा रहता है। और एक चीज़ सुनी होगी आपने, टॉल स्पिंडल। आपको ये समझना पड़ा, आज बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं जी लोग कि टॉल स्पिंडल क्या है। ऐसी शाखा होगी, इसको जब आप हॉरिजेंटल करते हैं, हॉरिजेंटल पे लाते हैं तो ये वर्टिकल, जैसे हम इसको बिलो हॉरिजेंटल ले आएंगे बेंड करके तो ये टॉल स्पिंडल की हो जाएगा। मतलब जो ये टिप है और जहां से टहनी निकली है, यहाँ से ये टिप नीचे होगी ना तो नाइट्रोजन का फ्लो रुकेगा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बढ़ेंगे और इसमें बीमा फटेगा और फ्रूटिंग पे आ जाएगा। तो जो टॉल स्पिंडल विधि है वो सिर्फ M9 पे ही कामयाब है, पूरी दुनिया में M9 पे। और जो ये बड़े रूट स्टॉक है, इसमें जो हमने भी देखा, हमने भी बड़ी कोशिश की थी बनाने की टॉल स्पिंडल। शुरू में तो चल पड़ता है 7-8 साल तक, उसके बाद डेंस हो जाता है, फिर अगर आपने ग्रोथ रोक ली, फिर से जो स्केल आ जाती है उसमें बड़ी बुरी तरीके से। तो आपको क्या करना है, आपको वेजिटेशन भी चाहिए और पौधा। अब मेरा तो अपना मानना है कि जी एक डंडा आप उगाएंगे, उसमें आप 20-25 दाना ले लेंगे, उससे अच्छा तो एक 2-3 पेटी का पेड़ बना दो, तो भी ज़्यादा फायदेमंद है, खर्चा भी कम है। अगर तो ये नज़दीक हुए ना जी, तो एक तरह से पूरी ज़मीन ही खोदनी पड़ेगी, ऊपर से तौलिए की आदत 3 बार तो बर्बाद है उसी में। तो इसीलिए आपको देखना है कि अगर 2-3 पेटी का एक बढ़िया पौधा बनता है तो ज़्यादा। कोई डाउट हो जी तो आप पूछ सकते हैं। तो ये पीस इसीलिए था जी। होगा क्या जी, जैसे आपने यहाँ देखो नज़दीक से काट दिया, हो गया ना काम आप, यहीं से सडन होगी ना जी शुरू। तो ऐसी ब्रेकें ना जी हर जगह लगेगी ऊपर तक, लास्ट में ऊपर ग्रोथ नहीं आएगी, फिर आप बोलेंगे जिंक की कमी होगी, और जिंक की नहीं होती है, इसकी कमी। तो इसीलिए कटिंग की कमी है जी। तभी मैंने बोला कि ये भी कैंकर हो गया। हाँ, तो ज़्यादातर कैंकर तभी आता जी जब हम उसका गलत इस्तेमाल करते। तो और कोई क्वेश्चन हो जी छोटे में? इसीलिए होता क्या जी, जब मैं छोटा था ना जी, पिताजी हल चलाते थे और ये छोटे छोटे पौधे होते थे, लगभग इतने इससे भी छोटे, इससे भी बड़े। तो वो हल चलाते थे, मेरी एक ड्यूटी लगाते थे। वो क्या करते थे, मेरे पास है ना फटिया देते थे। क्या देते थे? आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लगाई हो। वो बोलते थे कि बेटा इसको ना ऐसे लगा। मैं पूछता था पापा ये क्यों लगाते? बोलो पौधा ना ऐसा बनता है, नहीं तो ये ऐसा बनता है। मतलब उनको ज़्यादा बेचारों को पता नहीं था। अब अनपढ़ आदमी, उनको क्या पता कि क्या होती है, लाइट का रोल है कि कनोपी का रोल है कि क्या है। वो बोलते कि तब पेड़ ना ऐसा बनता है। और बोलो जो पेड़ ऐसा होता है ना उसमें सेब बढ़िया लगते हैं, देखो ना। अब एक अनपढ़ आदमी को ये पता था कि पेड़ में टहनी बना के इसको ना बाहर लेना है, ठीक है जी। वक्त के साथ साथ हम पढ़ लिख गए, जागरूक हो गए, ग्रेजुएट हो गए, PhD कर दी हमने, अक्लें हमारी पीछे हो गई। आज आप बोलो कितने, अब जब से वीडियो चली ना तब लगे टूथपिक कड्डन जी अफसाने, उससे पहले तो छोड़ ही दी थी। गलत बोल रहा हूँ जी? तो होना क्या चाहिए था जी, हमने उसको एक्सचेंज नहीं किया। ये जब तक ऐसे को नहीं जाएगा ना जी, तो ये मल्टी लीडर ही बनेंगे, तो वो इसको कम्पिटिट करेंगे। इसीलिए इसमें डंडिया फसाना शुरुआती दौर में, जैसे एक बच्चे को चलना सिखाते ना जी आप लोग, वैसे ही पेड़ है। शुरू की जो 5-7 साल होती है ना पेड़ की, वो कनोपी मैनेजमेंट पे बड़ा ध्यान देता। डंडिया फसानी, टूथपिक फसानी। टूथपिक इसलिए फसाते कि अब ये देखो ये वाला ना टूट भी सकता है। अगर किसी में टूथपिक लगी होगी ना जी, वो टहना कभी भी यहाँ से ब्रेक नहीं होगा। तो शुरू में जब टहनी उगती है, छोटी टहनी, वहाँ पर ऐसी टहनी में यहाँ पे टूथपिक फंसा दो, इसको ऐसा कर दो, यहाँ पे ऐसे कर,
तो वो परमानेंट शेप है। तो अब जैसा है जी हम तो उस हिसाब से प्रूनिंग करेंगे। और इसमें बीमा बहुत अच्छा बना जी शेर सिंह जी के बगीचे में। उसका एक बड़ा रीज़न है जी कि 1 या 2 साल ऐसी आई जहां इन्होंने इसको अनटॉप छोड़ दिया था। सही बोल रहा हूँ जी? सही बोल रहा हूँ जी? शेर सिंह जी छोड़ा था ना ये वाले ब्लॉक में ना, बड़े पेड़ में देखा अनटॉप छोड़ा था नहीं, तभी आपकी ये पिने फटी और बीमा बना है। तो प्रूनिंग और न्यूट्रिशन का बैलेंस होता है जी एक पेड़ में। शुरुआती दौर में ग्रोथ बढ़ाना एक चैलेंज होता है जी, ग्रोथ लाना। और उसके बाद एक चैलेंज और आता है, फिर चैलेंज आता है ग्रोथ को ये कला आनी चाहिए। ये कला कैसे आएगी? ग्रोथ बढ़ानी है, नीचे तो नाइट्रोजन डाल दो ज्यादा, ग्रोथ ज्यादा आएगी। ग्रोथ रोकनी है, नाइट्रोजन बंद कर दो, कंट्रोल हो गया। दूसरी विधि कैंची। कट का मतलब ग्रोथ चाहिए, कट का मतलब ग्रोथ चाहिए, छोड़ने का मतलब ग्रोथ। सिंपल सा फॉर्मूला, नीचे नाइट्रोजन रोक लो, ऊपर कट छोड़ दो, पौधा कंट्रोल में आ जाए। जैसे बीमा भर गया उसके बाद दोबारा से नीचे कहीं आके स्लीपिंग आई से काटो, एक्टिव फॉर्म में डाल दो पौधे को। समझ रहे जी बात? और जो एक स्वस्थ पौधा होता है, वयस्क पौधा, उसमें ग्रोथ कितनी होनी चाहिए? जब एक पौधा फलदार में है ना जी, इस पौधे की ग्रोथ कम है, अभी ये ग्रोइंग स्टेज में, इसमें जल्दी ज़्यादा बीमा ले लिया गया और बर्डन डाल दिया, या न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, बंजर भी बहुत है। और जो बड़े पेड़ है उसके लिए जितनी ये ग्रोथ है ना, इतनी काफ़ी है, इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए जी जिसमें आप सेब ले रहे हैं। ठीक है जी? तो अब मेरा क्या काम होगा जी, अगर इस पेड़ को तो मैंने बड़ा बनाना है तो मैं क्या करूँगा, बीमा इससे कम कर दूँगा। अगर मैंने इसको बड़ा नहीं बनाना है तो मैं बीमा रहने दूँगा। अब वो आप पर है कि जी आपने कैसे इसको करना है, मगर मैं काटूंगा नहीं बीमा, मगर मैं कोशिश करूँगा कि प्रूनिंग की। और एक बड़ी थ्योरी चली है जी, चलो वो बड़े पेड़ में नहीं करेंगे, एक ना जी क्लोज आने की विधि चली है पीछे। तो मेरे को तो आज तक ये समझ में ना है कि पीछे जाना कहाँ है और कितना आना है। ये बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका हाइट बहुत ज्यादा। भाई जी बगीचे सुखा दिए लोगों ने, समझो आप। होता क्या है जी, बहुत ऐसे लोग आते हैं जी हमारे बीच में जी, जिसका मकसद क्या होता है, जब आप किसी भी टहने को ऐसे ऐसे करके काटेंगे ना जी, पीछे लाके एकदम, उससे क्या होगा? नेचुरल सी बात है कि जो फल लगेगा ना जी वो शानदार लगेगा। गलत बोल रहा हूँ? कम लगेगा मगर जो वो दुकान है ना उनकी, उन्होंने टारगेट रखा है 5 से 7 या 10 साल पैसे कमाने हैं, लोगों को दिखाना है, और उसके बाद वो बंद, वो नक्शे से मिट जाएंगे। आपने बहुत ऐसे चेहरे देखे होंगे, बड़े बड़े नाम, आज लोग नमस्ते भी नहीं करना चाहते। सही बोल रहा हूँ ना? क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने बीजा हुआ है। दूसरी सुखा दिए ना जी, हमने बहुत जगह देख ली लोगों के पीछे पीछे। याद रखो, जो पीछे करने की विधि है ना जी, बड़े पौधे में खासकर, जो आप ऐसे उंगली देखो, जो हमारी उंगली साइज मोटाई होती है ना जी, ये उंगली के बराबर ऐसी ऐसी टहनियाँ, बड़े में छोटे में नहीं, किस में? बड़े में। जो उंगली साइज टहनियाँ ना जी, वही पीछे आएगी, और जो बन गई वो क्लियर, कोई डाउट तो नहीं ना? जो उंगली साइज वही क्लोज आएगी। एक अब दूसरी बात आती है कि शेर सिंह जी ने भी शायद हमारी सबकी वीडियो देख के ना जी इसको एक डंडे का रूप दे दिया। ये भी गलत विधि है, क्योंकि यहाँ स्पेस बहुत है, तो आपको एटलीस्ट इस टहने में ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 टहने बनाने चाहिए। समझ रहे आप? जो ये वाला टहना ना जी, इसमें आपको 3 से 4 टहने, इससे आगे नहीं बढ़ाएगा हम, मतलब इससे आगे टहनी क्यों? क्योंकि एक तो सीडलिंग पे रॉयल है ना जी, ऊपर से रॉयल, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप,
मगर मेरे को ऐसा लगता है जी शेरसिंह जी ना थोड़े ना इसमें ना बीमे कम करो, ज़्यादा लगेगे ग्रोथ नहीं करेगा पौधा, थोड़े से बीमे कम रखो इस साल। यहाँ का जो ये स्पेस है ना जी ये तो कवर करना, हम इस टहनी से आगे नहीं जाएगा, अब इस टहनी से आगे नहीं। अगर आप तीसरी चौथी पांचवी टहनी बनाते रहेंगे तो पेड़ घना हो जाए। अब एक टहना जी आने वाले भविष्य में आपको उसमें थोड़ा चढ़ना भी है, क्योंकि अभी तक 99% तो ट्रेडिशनली बगीचे हैं हमारे, ऊपर कैसे जाएंगे, तोड़ेंगे कैसे। और दूसरी बड़ी बात जो शायद आपको पता नहीं होगी, जो एक फल होता है ना, एक दाना साइज कब देगा, एक दाना तब साइज देगा न्यूट्रिशन लाइट के अलावा एक दाने के लिए कम से कम 75 पत्तियां होनी चाहिए। कितनी? अगर यहां से लेकर यहां तक आपने 40 दाने ले लिए तो 75 से डिवाइड करो 40 से, क्या इतनी पत्तियां उगेगी? यहाँ जो बीमा होगा ना जी, इस बीमे में क्या होगा ऐसे पत्ती आएगी, 3-4 पत्ती आती है ऊपर, नीचे आती है छोटी छोटी सी, वो तो बाद में पीली पड़ के झड़ जाती है। तो इस फ्रूट के लिए क्या 5 पत्तियों से भोजन बनेगा? जो साइज की प्रॉब्लम आ रही है ना, और ये जो बीमों की प्रूनिंग नहीं सीख रहे हम, या ये जो क्लोज का फॉर्मूला चला है, उससे क्या हो गया, नंबर ऑफ लीव्स हो गया कम। एक चीज मैं उदाहरण देता हूँ, जब से हम लोग नहीं थे ना सोशल मीडिया पे ज्यादा, लगभग 10-12 साल पहले, जब पत्तियां झड़ती थी ना बगीचों में, इतना पिसता था ना नीचे, आज कहाँ है पत्तियां? आप गिनाओ जरा कितनी पत्तियां आती है नीचे, सही बोल रहा हूँ? अब तो पत्तियां नहीं होती, इसका मतलब हमने पत्तियों का एरिया कम कर दिया। तो जो ये स्टेप्स है ना जी बीच बीच में दो बनाने के, उसमें हम पत्तियां भी ले गए, ग्रोथ में तो पत्तियां आएगी नहीं तरह। अगर आप 4-5 जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, 6-7 जगह तो यही होगी जहाँ एक्स्ट्रा पत्ती आएगी। सही बोल रहा हूँ ना? प्रॉब्लम आती है। अब बात आती है कि M9 वर्टिकल एक्सेस में अपने टॉल स्पिंडल में, उसमें तो रखा ही जाता है 100 दाना गिन के, तो 100 दाने के लायक तो पूरी पत्तियां उसके पास, भोजन बनाने के लिए तो पत्तियां ही चाहिए ना जी। तो हम जहाँ लैग कर रहे हैं रॉयल में, या जो ये रेड चीफ टाइप में, वो लैग कर रहे हैं पत्तियों की वजह से है जी। इसके पीछे लॉजिक आ रहा है ना समझ? जब पत्तियां होगी तब भोजन बनेगा ना। हमने डाल दिया प्लांट स्ट्रेस में, उसकी वजह से ना बीमा बन पाता है ना फ्रूट का साइज बन पाता है, और हमने एक्सेस क्रॉप ले ली। कोई डाउट हो जी? काटूंगा तो जी मैं एक 10 आई, फिर हम बड़ा काटेगा। कोई क्वेश्चन हो जी यहाँ पे? सर जैसे आपने ये सेकेंडरी ब्रांच रखी है ना इसमें सर जी, जो नीचे वाली 2 रखी है जी, साइड वाली, आपने टॉप कर दिए सर इसमें, हाँ, नेक्स्ट को ये काफी मोटी हो जाएंगे और ये लीडर को व्हीकल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत वीक है, ये बहुत ऊपर है, हम बहुत आगे चले गए, ये ऐसे नहीं करता है। और इसकी इस प्लांट की हेल्थ ही नहीं बता रही है कि कंपटीशन देगी, इसमें तो ये बनाना भी मुश्किल टाइम आएगा, नहीं आएगा भाई। ये मेरे से नहीं पूछो, इन सबसे पूछ ले, ये भी बता देंगे कि नहीं होगा। सुनो भाई जी, नहीं सही बोल रहे, चलो इनकी डाउट क्लियर करना। अगर मैं इसको यहाँ से और यहाँ से टॉप करूँगा ना, अब आप बोल सकते कि ये इसको कॉम्पिटिट कर ही रही ना, अब तो कर ही रही, अब करेगी, मगर यहाँ नहीं करेगी भाई। इसको पूरा प्रूव करो, पूरा तो नहीं होगा, लेट हो जाएगी जी, छोटा पौधा नहीं करेगा, कंप्यूटर बनाएंगे ना। अच्छा, पुराने बीमे और नए बीमे की क्या पहचान है? वो उसमें वो बड़ी बीमे पे एक जैसे नजर आएंगे। वो 3rd ईयर वाला कंसेप्ट बता दो बीमे का। क्लास में यही तो है इंटरव्यू लेने का काम।
ये आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ये सर इन स्विंग रही इतना अच्छी है। अब समझे आप इन स्विंग। अब हम इन स्विंग का जवाब भी देंगे आपको। कम कर देंगे ठीक है जी। अब इन्होंने बोला है कि जी ये रहेगी इन स्विंग। जो ये टेन आना जी, आज मैं आपको बात कर रहा था भी ऊपर सनबर्न की, ठीक है जी, कर रहा था ना, ये भी ध्यान रखें। जो ये टेन आना जी, आज तो हम रख रहे हैं, मगर इसका भविष्य क्या है? जब ये बड़ा होगा तब क्या करेंगे हम इसको? अरे ये तो बेकार है टेन, यार नीचे की है। हमारे को चाहिए थी ऊपर, यहाँ से जड़ के वहां तक साफ, यहाँ नहीं टेन आई। तो ये जो इन स्विंग है ना, ये वो स्विंग है, ये भविष्य के लिए यहाँ प्रोटेक्ट करेगी। असली भविष्य तो इसका है। गलत बोल रहा हूँ? ये तो झुकेगा झुकेगा, बाद में ढूंढते हम इन स्विंग बॉल, मिलती है वो सूख जाती है, तब तक वो स्विंग मॉइस्चर उड़ जाता है विकेट से। तो इसलिए क्या होता है जी, हमारे ना जी बुजुर्ग बोलते हैं बाढ़ और टहनी है ना दोबारा उग जाती है, होता नहीं। तो आपको संजो के रखना है इसको। मान लो कल को आपको 2-3 लग गई, यार घनी होगी, तो काटेगा तो तब ना आपने जब रखी होगी, जब रखी नहीं तो काटेगा क्या कल को? तो शुरू में हो सकता है कि जी कुछ में। अब और एक चीज देखना है, यहाँ मैंने 2 चीजें और टॉप करी है, 2 टहनी। इसके पीछे का एक रीजन है। रीजन ये है कि जो ये टहनी है ना, थी तो ये बढ़िया, मगर ये ज्यादा ऊपर हो गई है, और यहाँ नीचे मेरे को टहनी मेरे को चाहिए थी लगभग। तो यहाँ मेरे पास 2 शाखाएं हैं, ये मैंने तीनों ही चला दी। अभी 1-2 साल के बाद क्या होगा, मैं इनमें से सिलेक्ट करूंगा। एक तो ये है, इन 2 में से ये बढ़िया है कि, तो जो बढ़िया है वो रखूंगा, एक को कभी भी। एक्चुअल में ना ये भविष्य बन रहा है ना जी, इसमें कुछ ब्रांचें रखनी पड़ेगी, गलत भी रखनी पड़ेगी, मगर एक साथ आप बगीचा नहीं कर सकते। मान लो एक टूट ही गई, उसके बाद ढूंढेंगे आप दूसरी, क्या एक और होनी थी। तो इसलिए शुरू में आप रख सकते हैं जी, पता नहीं है कि बहुत खराब हो गया, क्या खराब हो गया, कैसे से काट देंगे यार जब ज्यादा होगी। तो वो थिनिंग होगी, सिलेक्शन बोलते थे ब्रांच की। तो इसमें लगभग जी हमने 1, 2, 3, 4 और 5 रखे हैं। इसको मैं एक ही मान दे, क्योंकि इन 2 में से एक हटेगा। इस साइड को हमारे पास टहनी नहीं थी, ये लास्ट ईयर रगड़ दिया ना, नहीं तो ये बढ़िया टहनी थी यहाँ पे। और एक बात देखो आप, इसमें जो इसके हेड है ना जी, वो सारे वीक है। उसका रीजन है कि यहाँ जो जमावड़ा है ना टहनियों का, वो ज्यादा हो गया। वो ज्यादा पीने रख दी ना शेर सिंह जी ने, फिर अनटॉप छोड़ दिया। एक तो जी ये बहुत बढ़िया है टहनी, ये बढ़िया थी, मगर ये इसके ऊपर है। नहीं ये लास्ट ईयर के घाव के ऊपर है, ये टूट जाएगी जी बाद में, इसलिए हम इसको ब्रांच सिलेक्शन के रूप में नहीं लेंगे। ये भी शूट के ऊपर है जी, एक हम इसको ट्राई कर देते हैं, शायद ये निकल जाएगी साथ। ये हमने जो ज्यादा काटा नहीं जी ऊपर से, ये इस वजह से काटा कि मान लो अगर इसमें सेब लग गए ना और ग्रोथ आएगी अगली साल इतनी, तो इसको भगाना है हमने। हमारे को ये पता होना चाहिए कि कहाँ रोकना है और कहाँ, क्योंकि हम इसको बड़ा बनाना चाहते हैं। पूरा काटू जी? नहीं, अब तो मैं अपनी स्पीड से काटूंगा। अगर पूरा काटूंगा, पूरा काटूंगा।